आज का टॉपिक रहेगा आपका लोगैरिथम। पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। लोग बेस 10 ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे लोग का बेस 10 यहाँ पे दे रखा था, इसको इस तरीके से लिखूंगा एक्स इक्वल टू, जो ये बेस है ये जाएगा राइट साइड और इसकी पावर हो जाएगी आप लोगों की 3, यानी कि x इक्वल टू 10 की पावर 3 होता है आप लोगों का 1000। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर 1000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। सॉल्व फॉर x log बेस 5 2x माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी x का मान बताना है इसमें। चलिए देख लेते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x माइनस 1 और ये 5 जाएगा राइट साइड, यानी कि 5 की पावर 4, यानी कि 2x माइनस 1 और 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। अब इस 1 को भी राइट साइड ले जाऊंगा, यानी कि 2x इक्वल टू 626। 2 से 626 जाएगा आपका 313 टाइम्स, यानी यहां से कहूंगा कि x की वैल्यू 313। यही आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान बताना है इसमें भी। 2 की पावर log बेस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 16 आप लोगों को दे रखा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको log की फॉर्म में आइसोलेट करूंगा, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 2 फॉर बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 फॉर बोथ साइड्स। तो यह आपका निकल कर आएगा log 4 इंटू एक्स इक्वल टू 16 बाई 2, यानी कि log बेस 4 ऑफ x इक्वल टू 8 आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहां से कहूंगा x इक्वल टू 4 की पावर 8 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, यानी कि 4 की पावर 8 कितना होता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो 4 की पावर 2 और इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आप लोगों का निकल कर आएगा 4 की पावर 2 और इस पूरे की पावर क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 और 16 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2 इस तरीके से लिख दूंगा, यानी कि 256 इंटू 256 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ये आप लोगों की x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है 256 इंटू 256। तो यानी कि मेनली मुझे यहाँ पे 256 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। 256 का स्क्वायर देख लीजिएगा। 256 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा एक डिजायरेबल नंबर आएगा 250। जितना माइनस कर रहा हूं उतना ही प्लस करूंगा तो 262 आप लोग का आएगा। अब 262 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 250 में, और 250 को लिख सकता हूं 1000/4। अब 4 से कितनी बार जाएगा? 2 से कट रहा है आपका 2 बार और ये 2 से कट रहा है 131 टाइम्स। ठीक है। अब देखिएगा इसकी अगर 131 की 1000 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 131 और 3 जीरो और लगाऊंगा और 2 से कर दूंगा इसको डिवाइड। तो यानी कि फाइनल ये आपका आएगा 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 0। ठीक है ना। अब जो ये -6 कर रहा था या +6 कर रहा था, इसका स्क्वायर भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो -6 ले लो चाहे +6 ले लो, सभी का स्क्वायर 36 होता है। तो 65536। तो आपका जो x की वैल्यू निकल कर आई है 65536 यहाँ पर निकल कर आई है और यही x का फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। 65,536 x की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, 65,536। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x, x का मान बताना है। log बेस 8 x माइनस 1 प्लस log बेस 8 x प्लस 1 इक्वल टू log बेस 8 ऑफ 10। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जब प्लस दे रखा तो मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट रूल। तो जैसे ही प्रोडक्ट रूल यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था तो इस बात को कैसे लिख दूंगा कि log बेस 8 और यहाँ पर आएगा x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 और इक्वल टू log बेस 8 ऑफ 10 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं किस तरीके से लिख दूंगा, यानी कि इन दोनों की गुणा करूंगा और यहाँ पर ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1 और इस तरफ आ जाएगा आपका 8 की पावर 1। ठीक है ना। कितना आएगा? 8 की पावर 1 आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, तो x इक्वल टू +-3 आप लोग का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 6 को समझती है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान बताना है और ये आप लोगों को यहाँ पर दे रखा 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 3x। तो दोनों तरफ मैं नेचुरल लोगैरिथम यूज कर लूंगा, तो in 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू नेचुरल लोगैरिथम 5 की पावर 3x। इसको किस तरीके से लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा x माइनस 2 नेचुरल लोगैरिथम 3 इक्वल टू और 3s नेचुरल लोगैरिथम 5। अब इसके अंदर गुणा करूंगा, यानी कि x नेचुरल लोगैरिथम 3 और माइनस 2 नेचुरल लोगैरिथम 3 इक्वल टू 3x नेचुरल लोगैरिथम 5। अब x वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, यानी x नेचुरल लोगैरिथम 3 माइनस 3s नेचुरल लोगैरिथम 5 इक्वल टू 2 नेचुरल लोगैरिथम 3। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों में से x ले लूंगा कॉमन, तो अंदर आएगा नेचुरल लोगैरिथम 3 माइनस 3 नेचुरल लोगैरिथम 5 इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल लोगैरिथम 3, यानी x की वैल्यू निकल कर आई 2 इंटू नेचुरल लोगैरिथम 3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लोगैरिथम 3 माइनस 3 इंटू नेचुरल लोगैरिथम 5। ये आप लोगों की यहाँ पर क्या निकल कर आई है, x की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों की निकल कर आई है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है log बेस 3 27, इसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो ये काफी इजी है, यानी कि 23 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा, कितना आपका निकल कर आएगा, बेस 3 27 को लिख दूंगा 3 की पावर 3, तो यानी आप लोग आंसर पूरे का, इसका आंसर जो निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 3 ही आंसर आपका आ जाएगा निकल कर। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। log बेस 2 ऑफ 8 प्लस log बेस 2 ऑफ 32, बीच में प्लस आ रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल, ये कितना आपका आ जाएगा, यानी कि log बेस 2 8 इंटू 32, यानी कि log बेस 2 8 इंटू 32 कितना होता है, 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25 आ जाएगा, यानी कि ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि log बेस 2 और इस 256 को हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि इसको लिख देंगे 2 की पावर 8, इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 8। तो इस तरीके से 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 8 बनेगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है log बेस 4 16 माइनस log बेस 4 2। तो इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और ये आप लोगों का क्या बनेगा, यानी कि log बेस 4 16/2, यानी log बेस 4 आपका 8 बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर 8 बन जाएगा, और यही क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है log बेस 6 x की पावर 4, तो इसको लिख सकता हूँ 4 log 6 ऑफ x, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसमें वैल्यू निकालनी है, इसको मैं लिख दूंगा 1/2 log बेस 3 ऑफ 9, यानी कि 1/2 log बेस 3, 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, यानी कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। फाइंड द बेस बी इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें बेस बी को आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बेस बी को आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, log बेस बी 64 को लिख दूंगा 4 की पावर 3 और इक्वल टू 3। ठीक है ना, लिख दूंगा इस तरीके से, तो यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये निकल कर आएगा log बेस बी और 4 की पावर 3, है ना, या इसको इस तरीके से लिख दूंगा 4 की पावर 3 इक्वल टू b की पावर 3, दोनों की पावर बराबर है तो b बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेस b है और b की वैल्यू आपकी 4 निकल कर आएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि फाइंड द बेस b इन द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन में बेस b की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा,
यानी कि ये आपका निकल कर आएगा x इक्वल टू और बी स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, x इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आएगा। मुझे निकालनी है b की वैल्यू, यानी कि b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि फाइंड द बेस b इन द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन में बेस b की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस, तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम लोग, कोशेंट रूल यूज करेंगे। और कोशेंट रूल लगाते ही यहाँ पर आएगा कि log बेस b और 9/3 और इक्वल टू 1, 3 से 9 आप लोगों का 3 पर जाएगा, यानी कि log बेस b 3 इक्वल टू 1 आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं लिख दूंगा, यानी कि 3 इक्वल टू b की पावर 1, यानी कि b बराबर 3 आप लोग आंसर निकल कर आएगा, b बराबर 3 आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं कि फाइंड द बेस b इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में बेस b की वैल्यू आप लोगों को निकाल कर बतानी है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ b स्क्वायर और इक्वल टू b की पावर 4। ठीक है ना, अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करूंगा तो b बराबर b स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, और इस बेस b की ही वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी जो कि b स्क्वायर आएगा। प्रॉब्लम 16 को देखते हैं कि फाइंड द बेस b इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में बेस b की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। क्या दे दिया, बीच में प्लस दे दिया, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे क्योंकि दोनों लोग के बेस सेम है, तो यहाँ पर आएगा log बेस b, अंदर आप लोगों का क्या आ जाएगा, यानी x+3 और x-1 और इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है ना, यानी कि log बेस b और यहां से कितना निकल कर आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इस x की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, -x प्लस का 3x और माइनस का 3 और इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। यानी कि या इस बात को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, इसको अभी चेंज मत करो, इसको डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो कि x+3 और x-1 इक्वल टू b स्क्वायर आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि b बराबर स्क्वायर रूट के अंदर x+3 और x-1 इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो b बराबर रूट ऑफ x+3 और x-1। प्रॉब्लम 17 को समझते हैं कि फाइंड द बेस b इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में बेस b की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर निकालना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है ना, बेस b की वैल्यू का आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखो आप किस तरीके से करोगे, आप कहोगे log, यहाँ से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, बेस b ऑफ e इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 1 होता है, और साथ ही साथ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल लूंगा, यानी कि 5/2 निकाल लूंगा x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया द बेस रिमेन अनसॉल्व्ड बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है b की वैल्यू को निकालना। ठीक है, b की वैल्यू को निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, या इसको इस तरीके से आप करोगे कि e की पावर 2x इक्वल टू b की पावर 5। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, तो वैल्यू निकालना यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, x आपका 5/2 आ जाएगा और log बेस b ऑफ e इक्वल टू आप लोग यहाँ पर 3 निकल कर आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को समझती है। फाइंड द बेस b इन द इनइक्वालिटी, इसमें आपको बेस b की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हम लोग कहेंगे कि 8 ग्रेटर देन b की पावर 2, और इस 8 को क्या कह दूंगा मैं, यानी कि 2 की पावर 3 ग्रेटर देन b की पावर 2। ठीक है ना, तो यानी कि b से क्या है, बड़ा है 2, b से अगर 2 बड़ा है तो b की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी ही आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉब्लम 19 को। इवैल्यूएट करना है log बेस 4 ऑफ 16। ठीक है ना, इसको इवैल्यूएट आप लोगों को करना है। अब जिसको जैसे ही इवैल्यूएट करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे log बेस 4 और 16 को लिख दोगे 4 की पावर 2, यानी कि आंसर आप लोगों को निकल कर आ जाएगा 2, सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसको भी इवैल्यूएट करना है, जहां पर x इक्वल टू 81 आपको दे रखा, तो इस बात को ऐसे लिख दूंगा कि log बेस 3 ऑफ 81, तो इसको लिख दूंगा log बेस 3, और 81 कितना आता है आप लोगों का, 3 की पावर 4 आता है, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा।
आगे देखते हैं, इवेल्युएट करो log base 2 ऑफ 1/8, यानी इसको लिख दूंगा log base 2 और 1/8 का मतलब है 1/2 की पावर 3, यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं log base 2 और 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर -3 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि -3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, -3। आगे देखते हैं, log base 5 125/25। अब देखो 25 से 125 5 टाइम्स चला जाएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों का 1 निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 23 को, इवैल्यूएट log base x ऑफ 64 जहां पर x बराबर 2 है, तो यानी कि log base 2 ऑफ 64, log base 2 ऑफ 64। तो इस बात को कैसे लिखोगे आप लोग, इसको यहां पर आप लिखोगे कि log base 2 और 64 का मतलब होता है 2 की पावर कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे फिर से इवैल्यूएट करना है, कह रहा है कि log base a ऑफ b, a बराबर 10 है और b बराबर 1000 है, तो यहाँ से कह देंगे log base ऑफ 10 और b की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 1000 है, तो इस बात को ऐसे लिख देंगे log base 10 और 10 की पावर इसको लिख दूंगा 3, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नेचुरल लॉग e की पावर 2, नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और यहाँ से क्या है 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 26 को, यहाँ पर कह रहा है सोल्व करना है, x का मान निकालना है, log base 3 ऑफ x ग्रेटर देन 2 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इस बात को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इस बात को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि भाई x को एज इट इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2, तो x ग्रेटर देन 9 आपका आ जाएगा, यानी x की वैल्यू पूछ रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 9 आपकी निकल कर आएगी। प्रॉब्लम 27 को समझती है, सॉल्व फॉर x, x का मान निकालना है, log base 2 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको लिख दूंगा x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होता है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 28 को समझते हैं, x का मान बताओ, log base 5 1/x लेस देन इक्वल टू 0 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इस बात को मैं ऐसे लिख दूंगा 1/x लेस देन और 5 की पावर 0, तो 1/x किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे समझते हैं, प्रॉब्लम 29 को देख लेते हैं, कह रहा है कि x का मान बताओ, log base 4 2x माइनस log base 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों का बेस सेम है, और यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, कोशेंट रूल करेंगे यूज, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा log base 4 और 2x अपॉन x और ग्रेटर देन 1 आएगा, इस x से आपका x कटेगा, तो log base 4 ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकलेगा, x की वैल्यू निकालनी और x यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम 30 को समझते हैं, x का मान बताना है, log base 7 2x लेस देन log 7 ऑफ 4, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे 2x लेस देन 4, 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि x लेस देन 2, ये आप लोगों की x की वैल्यू निकल कर आएगी। प्रॉब्लम 31 को यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है कि x का मान बताओ, log base ऑफ x 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x आपका क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो इस बात को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी कि 2x + 3 ग्रेटर देन और 2 की पावर कितना आ जाएगा, यानी x की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसको कह दूंगा कि x² माइनस का 2x और माइनस का 3 और जी लेस देन 0, ठीक है ना। अब इसके अगर फैक्टर करूंगा 3 के, तो आएगा x² प्लस का 3x आएगा, माइनस का 3x आएगा, प्लस का x आएगा, -3 लेस देन 0, यानी यहां से x कॉमन ले लूंगा तो x - 3 अंदर बचेगा, यहां से क्या ले लूंगा 1 कॉमन ले लूंगा तो x - 3 बचेगा लेस देन 0, तो x - 3 और x + 1 लेस देन 0, ठीक है ना।
तो यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर, x क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, x निकल कर आएगा आपका <3 और एक x निकल कर आएगा -1, ठीक है ना। कह रहा है कि x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है तो -1 से बड़ा है, तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x < 1, यानी कि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि <1 > x, ठीक है ना, और यहाँ पे 3। इस बात को इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 32 को समझते हैं। x का मान बताना है, ये आपको सवाल दे रखा। कह रहा है कि x 1 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस में है, बेस सेम है, तो कोशेंट रूल यूज करेंगे और ये आप लोगों का निकल कर आएगा log बेस 4 3x - 2 और डिवाइडेड बाई 2x + 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लोग आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आएगा 3x - 2 डिवाइड बाई 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 0। अब यहाँ से कह दूंगा कि 3x - 2 डिवाइड बाई 2x + 1, 4 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 2x + 1 आएगा। इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका निकल कर आएगा, ठीक है ना। 1 से बड़ी है तो यहाँ पे 3 से बड़ी और बराबर x की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।